वेलकम बैक इन लेक्चर सीरीज। जिस लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे हैं अपने फ्यूचर के बारे में, और जो फ्यूचर हमें इस पेंडेमिक सिचुएशन में स्ट्रगल करने के लिए या फिर सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि हम इस ऑनलाइन और ऑफलाइन इस एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके से खुद को सस्टेन करेंगे, खुद को किस तरीके से हम मैनेज करेंगे। जैसे हम देख पा रहे हैं नर्सरी टू पीजी या फिर उसके हायर एजुकेशन के लिए भी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। इवन दो वर्क फ्रॉम होम ये भी एक कल्चर हमें अडॉप्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्या ये इफ़ेक्टिव या फिर इफ़िशिएंट है? अगर इफ़िशिएंट या फिर इफ़ेक्टिव है तो क्या एग्जिस्टिंग ऑफलाइन सिचुएशन में जो हमने पढ़े हैं अब उस हिसाब से हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने के लिए आगे बढ़ना है या फिर किस तरीके से उसको सॉल्यूशन निकालना है, ये सारी चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम देखते हैं कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में हमने कंफर्ट फूडिंग के लिए बहुत बार सोचना मजबूर होना है, क्योंकि हम अगर घर में बैठे हुए हैं, हम अगर घर में ही हैं, तो हमारा जो एक्सरसाइज है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। तो ईटिंग पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना ये भी एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो चुका है। उसी के साथ साथ जो हम ज़्यादातर समय सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने एक टारगेट बना के रखा है कि आज मैं ये वेब सीरीज़ देखूंगा या फिर आज मैं ये मूवी कंप्लीट करूंगा। ये जो टारगेट है, जिस वजह से हम जो खुद को फिजिकली वीक करते जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सिचुएशन या फिर प्रॉब्लम हमारे सामने आया हुआ है। इसको अगर निगलेक्ट करना है या फिर इसको अगर दूर करना है तो इसी सोशल मीडिया को अगर हम कुछ ऐसे क्रिएटिव माइंड्स के हिसाब से सोच सकते हैं, जैसे कि यूट्यूबर बनिए या फिर कुछ कंटेंट राइटिंग कीजिए, जिस वजह से आपका डेवलपमेंट होगा, आगे जाके उस टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया को जिस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं उसको अगर पॉजिटिव वे से करते हैं तो दैट विल बी यूजफुल फॉर बेनिफिशियल फॉर अस। पॉइंट आता है नेक्स्ट, जो कि हमने बहुत ध्यान से देखा है कि वैसे ही हम स्ट्रक्चर थे या नहीं थे हमें पता नहीं है, बट पेंडेमिक की वजह से अनस्ट्रक्चर वे से हम जो जी रहे हैं, मीन्स अगर मुझे ऑफिस जाना है तो मुझे 7 बजे उठ के प्रिपरेशन करके 9 बजे ऑफिस के लिए निकलना है। बट अभी ऑनलाइन सिचुएशन के हिसाब से अगर मुझे कॉल पे बैठना है तो 11 बजे अगर मुझे बैठना है तो मे बी मैं 11 बजे के लिए 10 बजे उठ रहा हूँ, यानी मैंने मेरा स्ट्रक्चर जो है, मेरा जो पूरा प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया हुआ है, जिस वजह से आगे आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे फेस करने हैं। तो वो दूर करने के लिए मुझे स्ट्रक्चर वे से खुद को तैयार रखना ज़रूरी है, और उसके लिए एक मेंटेन्ड प्लान करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि एक्सरसाइज है, बाद में क्लीनिंग है, बाद में देन वर्क फ्रॉम होम है। ये प्रोसेस एज अ टाइम शेड्यूल जो हम जिस तरीके से करते थे उसी तरीके से हमें करना है, तभी जाके हम फिट एंड फाइन रह सकते हैं। और साथ में साथ जो हम बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं अभी के सिचुएशन में, दैट इज़ नथिंग बट योर फैमिली टाइम, और वो एंजॉय करना और वो सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है। जिस वजह से हमें जो हेल्दी एटमॉस्फेयर मिल रहा है, जो हमारे इंटरनल एंटीबॉडीज डेवलप हो रही है, दैट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग फॉर अस, फॉर आवर बॉडी एंड डेवलपमेंट। सो दिस इज़ अ पॉइंट। बट हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ लर्निंग मेथडोलॉजी, लर्निंग मेथड। एग्जिस्टिंग मेथड में हमने 2 फ्रेजेस सुनी है, 2 फ्रेजेस पता की है, जिसमें हमने सुना है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और एक उसमें एडिशन होता है कि खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब, जिसके एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। प्लेयर्स बहुत अच्छे से, क्रिकेटर्स हम जानते हैं, या फिर जो भी हमारी हॉबीज़ है उस हिसाब से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो दैट विल बी अगेन फॉर आवर फ्यूचर ग्रोथ। तो ये चीज़ जो हम अभी मिस कर रहे हैं, और जो इंडोर गेम्स जो हम मिस कर रहे हैं, और जो दोस्तों में मिलके हम जो एंजॉय करना चाहते हैं या फिर स्कूल जाना चाहते हैं, जो कि क्वारंटाइन के सिचुएशन में स्कूल्स भी क्लोज है, जो हम मिस कर रहे हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं हम पूरे एजुकेशन सिस्टम को मिस कर रहे हैं, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ में इन्वॉल्व हो चुके हैं, जो है एन ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन। और उस ऑनलाइन एजुकेशन में जिस गैजेट को हम देख पा रहे हैं, जिस गैजेट को हम बच्चों को देने के लिए मना करते थे, जिस गैजेट से हमारे बच्चों के आँखें या फिर फिजिकल अपीयरेंस या फिर फिजिकल डेवलपमेंट ये रुक सकता है या फिर रुकने वाला है, जिस वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं फ्यूचर में, जो हमें डर था उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, उस चीज़ को हमें अडॉप्ट करना पड़ रहा है।
बट इस वजह से क्या फ्यूचर प्रॉपर तरीके से डेवलप हो सकता है, क्या उस ऑनलाइन एजुकेशन में केजी से लेके पीजी तक स्टूडेंट्स प्रॉपर तरीके से नॉलेज ग्रैब कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज ग्रैब कर रहे हैं, ये सारे सिचुएशन, ये सारे प्रॉब्लम हमारे सामने हैं। और हम यही इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये कॉलेज स्कूल ओपन होंगे और कब हम फिज़िकली, जिसमें व्यवहारिक नॉलेज बहुत अच्छे से आ सकता है, कॉम्पिटिशन्स बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। बट जैसे कि अगर बच्चा सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप के सामने या फिर मोबाइल के सामने बैठा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। मे बी उसका ध्यान नहीं है, मे बी उसको समझ में नहीं आ रहा है, और अटेंशन जिस तरीके से होना चाहिए वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता। तो हमें ज़रूरी है बुकिश नॉलेज, हमें ज़रूरी है प्रैक्टिकल नॉलेज, हमें ज़रूरी है कंपटीशन वाला नॉलेज, जो कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकली या फिर ऑफलाइन के थ्रू ज़्यादातर मिल सकता है, जिस वजह से बच्चे कंपटीशन के साथ, दूसरों के साथ कंपटीशन करके शायद से खुद को जज करके अपना एजुकेशन या फिर अपना फ्यूचर सर्च कर सकते हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग कि स्कूल्स ओपन होना, कॉलेज ओपन होना, और वो भी बुक नॉलेज के साथ या फिर पढ़ाई के साथ या फिर खेल कूद के साथ करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि अभी जो हम एग्जिस्टिंग तरीके से पढ़ रहे थे, जिस वजह से जो डेवलपमेंट था, जिस वजह से जो नॉलेज गेनिंग की जो कैपेसिटी थी बच्चों की, वो बहुत अच्छी थी। बट अभी हम कंफ्यूज है कि बुक हाथ में ले या मोबाइल हाथ में दे। मोबाइल से हम बोलते थे कि आंखें ख़राब हो रही है, स्क्रीन ज़्यादा देखो तो, टीवी ज़्यादा देखो तो आंखें ख़राब हो रही है, बच्चों में उतना फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों पे इम्पैक्ट के तौर पे आ रही है। 10th की एग्ज़ाम्स देखिए, 12th के एग्ज़ाम देखिए, ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी फ्यूचर का प्रॉब्लम आया हुआ है, जो कि प्लेस हो तो रहे हैं बट मे बी ऐसे कुछ कंपनी है जो कि फिजिकल इंटरव्यू लिए बगैर बच्चों को प्लेस नहीं कर सकते। ऐसे सारे सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं। तो लर्निंग मेथोडोलॉजी को जल्द से जल्द शुरू करके जल्द से जल्द उसको अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और इन सारे सिचुएशन में ये इफ़ेक्टिव है या एफिशिएंट है। हम ये नहीं कहते कि ऑनलाइन एजुकेशन इफेक्टिव या फिर एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंसी ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत अच्छी है। ऑनलाइन एजुकेशन में आप एक्सेसिबिलिटी या फिर टाइम एंड प्लेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कहीं जाने के लिए समय वेस्ट नहीं करना है। मनी अफोर्डेबल हो सकता है। बहुत सारे वर्साटाइल चीज़ें, बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजी आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। या फिर जैसे कि वैरायटी ऑफ लर्निंग स्टाइल जो है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल से, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप उसको पढ़ सकते हैं। दीज आर द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट थिंग फॉर द वी कैन से ऑनलाइन एजुकेशन। बट अगर हम ऑफलाइन एजुकेशन की देखते हैं तो हमें जो स्क्रीन की तरफ ज़्यादातर देखना है। स्क्रीन टाइम जो हमारा बढ़ रहा है, जिस वजह से आंखों पे जो स्ट्रेस आ रहा है, जिस वजह से माइंड पे जो स्ट्रेस आ रहा है, जिस वजह से फिजिकल डेवलपमेंट जो बढ़ नहीं रहा है, जिस वजह से व्यवहारिक नॉलेज जो नहीं आ रहा है, जिसमें हम देख सकते हैं टेक्नोलॉजी इश्यूज़ जो है कि हर व्यक्ति को उस टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना, या फिर हर व्यक्ति उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं, या फिर हर व्यक्ति उस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखते हैं तो सेंस ऑफ आइसोलेशन इज़ वन ऑफ द गुड थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द ऑनलाइन एजुकेशन, जो कि ऑफलाइन एजुकेशन में बहुत अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं। और अगर हम देख सकते हैं कि हमें पता है कि ज़रूरी नहीं कि हर एक टीचर इन सारे टेक्नोलॉजी से अवेयर हो, या फिर हर एक टीचर ये अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर हर एक टीचर इस टेक्नोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी। तो ये सारी सिचुएशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, ये प्रॉब्लम हो रहा है। इवन दो ऑनलाइन एजुकेशन में पर्सनल इंटरेक्शन जो होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता है। मे बी अगर हम पर्सनल इंटरेक्शन करना भी चाहते हैं, बट वो भी ऑनलाइन पर्सनल इंटरेक्शन होगा, जिसमें कि हम साइकोलॉजिकली उस स्टूडेंट्स को प्रॉपर तरीके से जज नहीं कर सकते हैं। अब इसमें हम पता कर सकते हैं कि हमें खुद मोटिवेट रहना ज़रूरी है, ऑन टाइम वहाँ पे बैठना ज़रूरी है, प्रॉपर तरीके से आपको उस पर्टिकुलर नॉलेज को खुद गेन करना है, खुद लर्न करना है, खुद आगे बढ़ना है। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। वहाँ पे कंपटीशन नहीं, खुद ही करना है, खुद ही सॉल्व करना है, खुद ही समझना है। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन एजुकेशन में आ सकती है। जैसे कि हम देख सकते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पे नहीं मिल रहा है। अगर हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की बात करते हैं, अगर हम कोई भी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं मिल रहा है बच्चों को, जिस वजह से बच्चे कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ बिकॉज नॉलेज के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं। अब उनमें जो कुछ अच्छे बच्चे हैं जिनका नॉलेज अच्छा है, वो इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। बट अगर जिन बच्चों में उस तरीके से नॉलेज है
बट वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनका लॉस हो सकता है, उनको आगे जाके फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती है। ये सारी सिचुएशन यहाँ पे कंपटीशन के तौर में, कंपटीशन के तरीके से वहाँ पे नहीं हो पा रही है। अगर हम क्लास में बैठते हैं तो अगर किसी स्टूडेंट ने आंसर दिया है तो दूसरे में कंपटीशन की जुनून बढ़ जाता है, वो भी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर को ढूंढने की कोशिश करता है, बुक पढ़ने की कोशिश करता है, सर्च करता है। ये सारी सिचुएशन वहाँ पे आती है और वो सिचुएशन में बच्चा प्रॉपर तरीके से खुद को कॉम्पीट करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है। आज अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे बच्चों को पता चल रहा है कि फ्यूचर जॉब ओपनिंग है या नहीं है। अगर फ्यूचर जॉब ओपनिंग है तो वो भी ऑनलाइन तरीके से किस तरीके से करेंगे और उसके लिए मैं किस तरीके से प्रिपेयर हूँ, दैट इज़ वन ऑफ द बिग इशू इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। फ्यूचर जॉब ओपनिंग की अगर बात करते हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि फ्यूचर जॉब ओपनिंग में या फिर अनसर्टिनिटी अबाउट द फ्यूचर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि बच्चे उन कंपनी में प्लेस होते हैं जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम इजीली हो सकता है, जिसमें गैजेट की ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप की या फिर एक फ़ोन की। बट अगर मैं मार्केटिंग की बात करता हूँ, मगर मैं स्टील प्लांट की बात करता हूँ, मैं कुछ और ऐसे जॉब की बात करता हूँ जहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस होना, फिजिकली उस पर्टिकुलर मशीन के सामने बैठना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट का लॉस हो रहा है और जिस वजह से online education is good, online education certifications are very good which will be beneficial for their future, but कहीं ना कहीं offline education is one of the most important part for this situation। और जब तक ये पेंडेमिक सिचुएशन प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं होती है तब तक हम उस ऑफलाइन एजुकेशन को भी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं कर सकते। मगर जो इस पर्टिकुलर एज में, इस ईयर में जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, 10th हो रहे हैं, 12th हो रहे हैं, बट और उनको जो फ्यूचर का प्रॉब्लम फेस करने की मजबूरी आ चुकी है, या फिर जो बच्चे KG to PG तक है उनको भी प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं मिल रहा है, दैट इज़ वन ऑफ द बिग इशू इन फ्रंट ऑफ अस एंड दैट वी हैव टू सॉल्व इट, वी हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन फॉर दिस। इस वजह से हमें टेक्नोलॉजी का तो सहारा लेना है, टेक्नोलॉजी को तो हमें अडॉप्ट करना है, बट उसके हिसाब से हमें प्रिपेयर रह के आगे के प्रिपरेशन के लिए, आगे के फ्यूचर के लिए तैयार रहना है। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन इस पेंडेमिक, लर्निंग मेथोडोलॉजी इस पेंडेमिक में किस तरीके से अडॉप्ट करनी है, आगे जाके फ्यूचर में किस तरीके से तैयार रहना है। और ऑनलाइन अगर अडॉप्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से तैयार रहना है इन टेक्नोलॉजी के साथ, इन पर्टिकुलरली गैजेट्स के साथ किस तरीके से तैयार रहना है। दैट इज़ वन ऑफ द बिग इशू इन फ्रंट ऑफ अस, दैट इज़ आवर पॉइंट। So please be aware about the future, please be ensure about your future, prepare whatever the things we have to adopt, we have to accept, then and only you can sustain in future. Thank you very much.